मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, एलिमेंट्स को किस में डिवाइड किया गया है? एलिमेंट्स को इनकी प्रॉपर्टी के बेस पर। किसके बेस पर? बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी के बेस पर किस में डिवाइड किया गया है? टू पार्ट में। कौन कौन से? एक तो होता है मेटल्स और सेकंड थे नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल। अब हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल में एग्जांपल जैसे किसका आएगा? आयरन हो गया, Fe, Au, Ag, Cu एक्सेट्रा। नॉन मेटल की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। ठीक है, ये सब क्या है? नॉन मेटल। अब इसे देखो फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स की। इसको यहां से डिवाइड कर लेते हैं। अगर बात करें किसकी? लस्ट्रस की, तो मेटल कैसे होते हैं? लस्ट्रस होती है, नॉन मेटल्स नहीं होती। ठीक है, बट एक्सेप्शन क्या है इसमें? आयोडीन। आयोडीन। हार्डनेस की बात करते हैं तो मेटल कैसे होती है? जर्नली कैसे होंगी? हार्ड होगी, जबकि नॉन मेटल कैसे होगी जर्नली? भी होती है सॉफ्ट। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल्स होती हैं जो कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं, जैसे Li, Na एंड K। ये कैसे होती है? सॉफ्ट। इनको हम चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हैं विद नाइफ। इसके बाद नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन होता है डायमंड। तो डायमंड, और डायमंड किसकी फॉर्म है? कार्बन की। कार्बन का क्या है? एलोट्रॉप्स है, अपर रूप है, जो कैसे होता है? नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस। अब बात करते हैं इनकी स्टेट की। स्टेट मेटल्स होते हैं, किस स्टेट पाई जाती है? सॉलिड। सॉलिड स्टेट। जबकि नॉन मेटल पाई जाती है जनरली सॉलिड एंड गैस स्टेट में। सॉलिड एंड गैस स्टेट। मेटल पाई जाती है सॉलिड में, बट Hg होता है जो, ये पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इधर बात करते हैं अगर हम इसकी किसकी? नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल के अंदर एक्सेप्शन होता है, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन ये पाया जाता है लिक्विड स्टेट में, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फोर्थ, अगर हम बात करते हैं इनकी मेलेबिलिटी की। मेलेबिलिटी क्या होता है? किसी भी मेटल को बीट करके उसको किस में चेंज करना? थिन शीट शेप में। ठीक है, जो मेटल क्या होती है, अगर उसको बीट कर, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, तो वो होगी मेटल कौन सी जाएगी? मेलेबल। और इसकी ये प्रॉपर्टी कहलाती है मेलेबिलिटी। ठीक है, तो मोस्ट मेलेबल कौन कौन सी चीजें हैं? मोस्ट मेलेबल की अगर बात करें हम, Ag एंड Au, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, इधर आते हैं तो नॉन मेटल होती है नॉन मेलेबल। ये कैसे होगी? नॉन मेलेबल। इनको हम बीट करके किसमें चेंज नहीं कर सकते? थिन शीट में चेंज नहीं कर सकते। फोर्थ है इंपॉर्टेंट पॉइंट, डक्टिलिटी।
डक्टिलिटी। मेटल्स को बीट करके किसमें चेंज कर सकते हैं? थिन वायर में, ड्रॉन इनटू थिन वायर। ठीक है, और सबसे ज्यादा मोस्ट होता है वो होता है एयू, जबकि नॉन मेटल्स होती हैं नॉन डक्टाइल। कैसे होते हैं? नॉन डक्टाइल। और अगर एयू की बात करें हम गोल्ड की, तो इसका 1 ग्राम कितना किलोमीटर तक खींच सकते हैं? 2 किलोमीटर वायर बना सकते हैं। तो सबसे डक्टाइल कौन सा होता है? एयू मोस्ट डक्टाइल होता है। देखो, हार्डनेस मेटल्स की बात करें तो कैसे होते हैं? लस्टर होते हैं, इनकी सरफेस होती है जो कैसे होती है? शाइनी सरफेस होती है। अगर इनको काटोगे तो कैसे होती है? शाइनी सरफेस। नॉन मेटल की शाइनी नहीं होती। हार्डनेस, मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। बट इसका एक्सेप्शन है, डायमंड सबसे हार्ड होता है। नेचुरली सब्सटेंस सबसे मोस्ट हार्डेस्ट पदार्थ कौन सा है अर्थ पर? वो है डायमंड। ठीक है, इसका एक्सेप्शन आ जाएगा लस्टर के अंदर जो ये होती है आयोडीन, वो कैसे होती है? चमकीली होती है। इसके बाद स्टेट मेटल्स कैसे होती है? किस स्टेट में पाई जाएगी? सॉलिड में। जबकि नॉन मेटल सॉलिड और गैस दो में एग्जिस्ट करती हैं, जबकि स्टील क्या बोलते हैं? मेटल करती है सॉलिड में एग्जिस्ट। सिर्फ किस में पाई जाती है? सॉलिड में। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है जो है Hg, मरकरी, जो है मरकरी, ये पाया जाता है किसमें? लिक्विड फॉर्म में। इधर आ जाओ, अगर नॉन मेटल की बात करें तो ब्रोमीन जो पाया जाता है लिक्विड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर। अब आती है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या है? किसी मेटल को बीट करके उसके थिन से सीट में चेंज करना कहलाता है मेलिबिलिटी। ठीक है, सबसे मोस्ट मेलेबल होते हैं वो होती है Ag एंड Au। नॉन मेटल नॉन मेलेबल होती हैं। अगर डक्टाइल की बात करें, किसी मेटल को बीट करके किसमें चेंज करना? थिन वायर में, तो वो कहलाती है डक्टिलिटी, और मेटल कहलाएगी डक्टाइल। मोस्ट डक्टाइल होता है गोल्ड Au। इसके 1 ग्राम को कितना खींच सकते हैं हम? 2 किलोमीटर। जबकि नॉन मेटल होते हैं नॉन डक्टाइल। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट की। डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल्स होती हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसे होता है? हाई होता है। जब और डेंसिटी भी कैसे होती है? हाई होती है। नॉन मेटल की क्या होती है? लो होती है। मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है और डेंसिटी क्या होती है? लो। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स होती हैं कैसी होती हैं? गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर होती हैं। और इसमें भी अगर बात करें हम मेटल्स की, जो बेस्ट कंडक्टर होती है, बेस्ट कंडक्टर Ag एंड Cu। पुअर कंडक्टर होते हैं, इसमें भी एक्सेप्शन होता है Pb एंड Hg, लेड और मरकरी। ठीक है, नॉन मेटल होते हैं, ये होते हैं बेड कंडक्टर, या बोले तो पुअर कंडक्टर, पुअर या बेड कंडक्टर। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। बट इसका एक्सेप्शन होता है, वो है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका इलेक्ट्रोप से? कार्बन का इलेक्ट्रोपस ऑफ कार्बन। ठीक है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसके बाद आते हैं इनकी ऑक्साइड पर। ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक, और इसके होते हैं नॉन मेटल के एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। लास्ट आती है इसका है जो सोनोरिटी या सोनोरस। मेटल जब किस चीज पे गिरते हैं या हार्ड सरफेस से टकराते हैं तो ये क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस अ साउंड। जबकि नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस
नहीं करते हैं। तो ये तो थी इनकी, अपने क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है कि मेटल किसके साथ रिएक्ट करके क्या चीज फॉर्म कर रही है या क्या चीज बना रही है, वो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट है मेटल रिएक्ट विद, केमिकल में क्या हुआ, किसके साथ रिएक्शन कर रही है, मेटल्स किसके साथ रिएक्शन कर रही है, वो होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है। मेटल रिएक्ट विद एयर या फिर ऑक्सीजन, और जब मेटल इसके साथ रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगी, मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जैसे Zn क्या है, मेटल, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, ये बनाता है ZnO, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, ये जिंक है प्लस ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। बैलेंस एंड बैलेंस है, बैलेंस देख लो, बताओ बैलेंस लिखा करोगे, कहां पर टू लगाना है, देखो Zn, इसको भी O को 2 बनाओगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2। सेकंड आता है इसकी कुछ मेटल्स होती हैं जो डिफरेंट तरह की, जिसके साथ एक एयर या O2 के साथ इनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। जैसे फर्स्ट होता है Na और पोटेशियम, ये होती है मोस्ट रिएक्टिव, और अगर इनको खुला छोड़ दें, अगर इनको किस में रख दो तो केप्ट इन ओपन, तो ये क्या कर लेती है बेटे, कैच फायर, आग पकड़ लेती हैं, और इससे बचने के लिए इनको किस में इमर्ज किया जाता है, इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल के अंदर इनको डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। आयरन डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है, ये रिएक्शन नहीं करेगा, बट आयरन फीलिंग होगी जो वो रिएक्ट करती है और वो बनाती है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद होता है कॉपर की मेटल, कॉपर रिएक्ट नहीं करता है, बट अगर कॉपर को हॉट कर जाए, हीट की जाए, हॉट मेटल, तो ये बनाती है कॉपर ऑक्साइड। कुछ मेटल्स होती हैं जैसे Mg, Al, Pb और Zn, ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते हैं, बस होती है जो कवर्ड हो जाती है, किससे, कवर्ड ऑक्साइड लेयर, और जो इनको बचाती है किससे, ये ऑक्साइड लेयर बचाती है इनको फर्दर ऑक्सीडेशन से, प्रोटेक्ट करती है ऑक्सीडेशन से, ठीक है। ये आता है मेटल किसके साथ होती है, जब एयर के साथ, तो मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड Zn प्लस O2 ZnO, ठीक है। जिंक, सोडियम पोटेशियम मोस्ट एक्टिव होते हैं, जिनको खुला छोड़ने पर क्या करेगा, आग पकड़ लेते हैं, और इससे बचने के लिए इनको किसके अंदर रखा जाता है, इमर्ज किया जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन आता भी कई बार कि पोटेशियम या सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखा जाता है, कैप किया जाता है, क्योंकि अगर हम खुला छोड़ेंगे तो क्या कर लेंगे, आग पकड़ लेते हैं। आयरन डायरेक्ट या आयरन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है, जैसे अब कोई लोहे की चीजें पड़ी है तो आग नहीं पकड़ती या फिर वो जलती नहीं है, उसमें क्या होता है, आयरन फिलिंग होती है, जो ये क्या करती है, आयरन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। कॉपर रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन हॉट मेटल होगी, अगर कॉपर क्या किया जाए, गर्म कर जाता तो वो बनाती है ऑक्साइड लेयर, तो वो कॉपर ऑक्साइड,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पीबी और जेडएन, ये क्या होती है कि सरफेस कवर हो जाती है एक ऑक्साइड लेयर से, जो किससे बचाती है इनको, ऑक्सीडेशन से। ठीक है, अब आती है मेटल की, एयर के साथ हो गई, इसके बाद है किसके साथ करेंगे अब, वाटर के साथ। और मैं अच्छा वहीं पर आया, एक बच गया, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। इसमें क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड होगा, अगर ये एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्ट करेगा तो वो कहलाएगा, ऐसा ऑक्साइड कहलाता है एम्फोट्रिक ऑक्साइड। यानी कि मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से एक जैसे रिएक्ट कर लेता है वो कहलाता है मेटल ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका क्या होता है एग्जांपल, ये कर लेता है HCl से भी कर लेगा प्लस, और अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए और कर लेगा NaOH से, तो ये रिएक्ट करके बनाएगा इसके साथ AlCl3 प्लस H2O, LO2 प्लस H2। ठीक है, ये किसके साथ कर रहा है, मेटल ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, एसिड के साथ भी कर रहा है, दूसरा बेस के साथ, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस। तो जो मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है वो कहलाता है एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद रिएक्ट कराते हैं हम मेटल की किस साथ, वाटर के साथ। और वाटर के साथ ये मेटल होती है जो अलग अलग तरह से रिएक्ट करती हैं, कुछ हॉट के साथ करेगी, कुछ कोल्ड के साथ करते हैं, कुछ हाइड्रोजन बबल्स के साथ करते हैं, कुछ स्टेम होते हैं, और कुछ करती ही नहीं है। मेटल की ऑक्साइड रिएक्ट कराते हैं हम विद H2O। तो मेटल जब H2O के साथ रिएक्ट करती है तो ये बनाती है मेटल ऑक्साइड प्लस H2। H2O बनाएगी ना, क्या H2 बनाएगी, हमें भूल गए क्या। इसके बाद मेटल ऑक्साइड की हम अगर रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, H2O के साथ, तो ये बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2। और कुछ के साथ अगर कोल्ड के साथ कर रहे हैं तो उसमें क्या निकलती है बेटे, हीट भी जनरेट होती है, हीट एनर्जी भी जनरेट होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो Na प्लस H2O, तो ये बनाएगा NaOH प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी। बैलेंस करो, इधर 3 है तो यहाँ पर क्या लगाओगे 2, क्योंकि यहाँ पे 2 लग जाएगा, कितने हो गए 4 हो गए, यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा हमको 4। ठीक है, तो मेटल प्लस वाटर, अगर इसको देखो सिंपल करते हैं, पहले मेटल ऑक्साइड से इस तरह करो, अगर हम एक बार करते हैं 2 बार में आ जाएगा। देखो जैसे ये करा है, अगर Na को हम Na प्लस H2O, तो यहाँ पर बनाते हैं Na2 प्लस H2, और फिर हम किसको कराते हैं Na2 प्लस H2, तो ये क्या बनाता NaOH प्लस H2 और कर ली होती एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो वही चीज है सेम, चाहे एक स्टेप में कर दो इसको या फिर अलग अलग स्टेप में करो। ठीक है, अब मेटल्स के साथ क्या होता है, कुछ मेटल्स होती हैं जो वाटर के साथ, कुछ कोल्ड के साथ करेगी, कुछ हॉट के साथ, कुछ स्टीम के साथ करेगी, कुछ मेटल्स करती नहीं है और कुछ करती है बबल्स के साथ। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया। अब लेते हैं मेटल के साथ किस किस के साथ रिएक्ट करती हैं। देखो मेटल सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, किसके साथ,
कोल्ड H2O के साथ कौन कौन सी मेटल होती है? Na, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। इसके बाद आता है हॉट वाटर के साथ, और हॉट वाटर के साथ करती है Mg। ठीक है, बबल्स की फॉर्म में करती है, हाइड्रोजन बबल्स होते हैं, बबल्स या फिर आप हम करें वाटर बबल्स, इसके साथ करती है Mg एंड Ca। स्टीम के साथ करेगा, स्टीम वाटर की बात करें, जिसके Fe, Al एंड Zn मेटल्स होगी, ये करते किस साथ? स्टीम गुनगुने पानी के साथ। और कुछ मेटल्स होती हैं जो रिएक्ट नहीं करती है, डू नॉट रिएक्ट विद रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट, ये वाटर साथ नहीं है, Au, Ag, Pb, C एंड Hg, ये मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। बाकी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड, मेटल या हाइड्रोक्साइड प्लस H2, और क्या निकलेगी? हीट निकालती हैं जब वाटर के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। अब बात आती है, दो गए, पहला हो गया एयर के साथ, दूसरा इसके साथ वाटर के साथ, अब करेगी रिएक्ट किसके साथ? एसिड के साथ। एसिड भी कैसा होगा? डाइल्यूट होगा, कंसंट्रेट, डाइल्यूट एसिड। और हमने एसिड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एसिड मेटल के साथ क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस H2 गैस। और जो H2 गैस निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है? आइए किस साउंड से? पॉप साउंड से, विद डाइल्यूट एसिड, विद डाइल्यूट एसिड। तो मेटल जब रिएक्ट करती है किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ, तो ये बनाती हैं सॉल्ट प्लस H2 गैस। जैसे मेटल है हमारे पास सोडियम प्लस HCl, तो ये बनाएगा आगे NaCl प्लस H2। बैलेंस करोगे, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, और यहाँ सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड और H2, तो ये क्या है? सॉल्ट, और H2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, इसके साथ कुछ मेटल्स होती हैं जो रिएक्ट नहीं करती हैं एसिड के साथ, नॉट Au, Ag, Hg एंड Pb, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। ये मेटल्स होती हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, तभी हमारे जितने ज्वेलरीज वगैरह होते हैं वो खराब नहीं होते जल्दी से। और नेक्स्ट क्या है इसके बाद? एसिड के साथ हो गई, अब होगा इनका मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल्स। नेक्स्ट है रिएक्ट, मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल्स, react with other metals। मेटल जब रिएक्ट करते हैं अदर मेटल साथ, इसमें क्या होता है कि रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है, जब मेटल दूसरी मेटल साथ रिएक्ट करती है तो उसमें एक जो मोर रिएक्टिव होती है, अधिक रिएक्टिव होती है, कम रिएक्टिव क्या कर देती है? रिप्लेस कर देती है। और जिस रिएक्शन में कोई मेटल किसी दूसरे को सब्सटेंस को रिप्लेस कर रहा है तो वो क्या कहलाती है? कौन सी रिएक्शन कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रॉम देयर कंपाउंड। और ऐसी रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन, ठीक है। जैसे Zn प्लस FeSO4, जेड अधिक रिएक्टिव होती है, कौन सी होती है, Fe होगी, Zn होती करेगा इसमें, Zn अधिक रिएक्टिव होती है किससे, Fe से, तो Zn किसको रिप्लेस कर देगी, Fe को, ये बनाएगा ZnSO4 प्लस Fe, ठीक है। और इसके लिए आती है आगे, इसी चीज पर आती है रिएक्टिव सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, जिससे हमें पता चलता है कौन मेटल्स अधिक रिएक्टिव कौन कम। तो मेटल जब अदर मेटल साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, या बात करें क्या करेगी, कम रिएक्टिव मेटल्स को मोर रिएक्टिव उसके कंपाउंड से कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है या रिप्लेस कर देती है। और ऐसी रिएक्शन कहलाती है जिसमें कोई चीज किसी को रिप्लेस करे, एक मेटल दूसरे को, तो रिएक्शन हो जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। रिएक्टिव सीरीज में क्या होता है कि इनको अरेंज किया जाता है, लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी, और जिसको अरेंज किया गया है किस ऑर्डर में, डिक्रीज रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर को क्या है, डिक्रीज में रखा गया है। जैसे आती है, अगर बात करें हम इधर कर लेते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम Zn, एल्यूमिनियम Zn Fe, और क्यों, हाँ Cu, Hg, Ag एंड Au। तो सबसे रिएक्टिव कौन सी हुई, पोटेशियम, मोस्ट रिएक्टिव कौन सी है, रिएक्टिव है पोटेशियम, और सबसे कम है Au, यानी कि गोल्ड। अब बात करते हैं यहां तक जो रिएक्शन आती है अपनी Zn या L तक, ये सबसे मोस्ट होती हैं, ठीक है। मिड होती है फिर Hg तक या H तक बात करें हम, Cu तक, और सबसे कम होती है ये तीन, ये 4, Cu, Hg, Ag और Au, ठीक है। आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, किस फॉर्म में पाई जाती है। अब बात करते हैं हम इनकी नॉन मेटल के साथ, किसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ बात करते हैं, किसकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ, तो यहां पर जो बनता है आयनिक कंपाउंड बनते हैं, क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड। और या इस सब में जो रिएक्शन होगी, यहाँ पर रिएक्शन होगी जो किसकी, उसमें होगी ट्रांसफर होगा, किसका, ट्रांसफर ऑफ आयंस। और आयंस कौन कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें मेटल प्लस नॉन मेटल्स, इसमें एटम ऑफ द मेटल्स, अगर ये लॉस इलेक्ट्रॉन करते हैं तो ये बनाएंगे कैटायन, ठीक है। कैटायन का साइन होता है प्लस का। अगर अपोजिट बात करें, एटम ऑफ द नॉन मेटल्स, और ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये बनाते हैं एनायन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दे रहा है, वो तो बनाएगा कैटायन। उस पे तो कैसा साइन आएगा, मेटल्स लॉस करते हैं, कौन करती है, मेटल, तो मेटल पे हमेशा क्या आएगा, प्लस कैटायन साइन आएगा, ठीक है। जबकि नॉन मेटल्स क्या करती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो इस पे क्या आएगा, एनायन। जितने भी नॉन मेटल होंगे, जैसे Cl देखा हो, Cl माइनस मिलता है, ऑक्सीजन माइनस मिलेगा, -2। और अगर बात करें मेटल से, जैसे सोडियम Na प्लस, Mg+2, ये सब चीजें। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, मेटल्स
और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो इसको इसका ऑक्टेट होता है, यानी कि जो आउटर सेल होती है उसको वैलेंस करना होता है। उसको क्या करना होता है, वैलेंस। और सेम होता है किसके अंदर, नॉन मेटल्स, इनको भी वैलेंस करना होता है। इस इनके पास इलेक्ट्रॉन कमी होती है, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं किससे, मेटल से। और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, वो किसको दे देते हैं, नॉन मेटल्स को। क्यों देते हैं, क्योंकि इनको आउटर सेल में क्या करना होता है, वैलेंस करना होता है। इसको वैलेंस करने के लिए कितने होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि किसी मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, और टोटल सेल होती है 4 कंपाउंड्स K, L, M और N। तो इनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वो देखते हैं। उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। अंदर की सेल के कौन से नंबर की सेल है, फर्स्ट नंबर की। सेकंड सेल होती है L, और ये सेकंड नंबर की होगी। थर्ड सेल M, कितने नंबर की, थर्ड नंबर की। और लास्ट सेल होती है, आउट सेल होती है N, और ये कौन से नंबर की, 4। इम इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2n स्क्वायर। फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रॉन भरने को होगा 2n स्क्वायर। और यहाँ पर n होता है जो, ये n होगा नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। नंबर अगर हम बात करें k के लिए, 2k कितने नंबर सेल, 1 नंबर सेल, तो 1 का कर दो स्क्वायर, क्या आएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 2 क्या जाएगा 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अधिक से अधिक 2। L के लिए 2, और कितने नंबर की है, 2 नंबर की स्क्वायर करो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। M के लिए बात करते हैं हम, सेल है 3 नंबर की, स्क्वायर करोगे 3 स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। N की बात करते हैं तो N है 4 नंबर की सेल, 4 के स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। अब बात आती है K सेल में हम ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, वो 2, इससे ज्यादा नहीं भर सकते। L सेल में 8 से ज्यादा नहीं भर सकते। M में आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, अब 18 से ज्यादा इसमें 90 इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते, कम तो भर लोगे लेकिन ज्यादा नहीं। और N में भरते हैं सबसे ज्यादा, मोड कितने भरते हैं, हाईएस्ट 32। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स या फिर नोबल्स की। नोबल गैस होती हैं जो, नोबल गैस, इनका क्या होता है, जो ऑक्टेट होता है या आउट सेल होती है वो होती है कंप्लीट, कंप्लीटली होती है या फुल होती है पहले से ही। जैसे हम बात करें अगर He की, जितने भी मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो, ठीक है, अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन उसमें कंप्लीट भरे हुए हैं, तो वो कैसे होगी, नोबल गैस, ठीक है। वो उत्कृष्ट गैस बोलते हैं हिंदी में, जो किसी से रिएक्ट नहीं करेगी। देखो He के अंदर देखो कितने पर आता है, सेकंड पर, तो K सेल में जाएगा K, L और M, N, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे सेकंड, तो इसके जो K सेल है वो कैसी हो गई अब, कंप्लीट, तो इसकी बैलेंस है पहले से, ठीक है। आर्गन की बात करते हैं हम, ये आता है 18 नंबर पर, तो K सेल में कितने आ जाएंगे 2, L में आधी से अधिक 8, और M के अंदर चले जाएंगे 8। और हमको पता है कि किसी भी मेटल्स पे या नॉन मेटल्स को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास कितने यहाँ पर 8, तो इसका ऑक्टेट क्या है पहले से कंप्लीट, तो ये कैसे हुई, नोबल गैस, ठीक है। फर्स्ट से इसके बाद है नियोन। नियोन आता है किस पर, 10 नंबर पर, तो 2 और L में कितना जाएंगे 8, तो इसका भी कितने हुए टोटल, 2 + 8 कितने हो गए 10, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है, और इसका आउटर सेल में कितना आ गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो इन पे कोई चार्ज नहीं आता है, ना पॉजिटिव चार्ज आता है ना ही नेगेटिव, ना कैटायन बनाते हैं ना एनायन बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अगर मेटल्स की बात करो तो हमने बोला था कि मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लॉस करते हैं, और लॉस कर क्या बनाते हैं, कैटायन। क्या बनाएंगे, कैटायन। तो देखो अगर हम मेटल्स की बात करते हैं, मेटल, तो यहाँ पर सोडियम क्या होता है, मेटल है, कितने नंबर पर आता है, सेकंड पर, तो K, L, M और N।
कितने इलेक्ट्रॉन टोटल इसके पास? 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2 किस में आ जाएंगे? के में। एल में कितने? 8। कितने हो गए टोटल? 10 हो गए। और बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये अपना वैलेंस ऑक्टेट को वैलेंस में आउट सेल को वैलेंस करने के लिए क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा? 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लॉस कर देगा। क्यों कर देगा? देखो, अगर ये क्या करता है 7 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके पास इतनी इसकी एनर्जी नहीं होती जो 7 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड करके बांध के रखे, इसलिए क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, ठीक है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, या फिर हम कह सकते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। जब एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उससे बनाता है ये Na+, ठीक है। तो इस पे ये क्या बनाएगा? Na+। इसके बाद हम बात करते हैं Mg की। Mg कितने पर आता है? 12 नंबर पर। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने? 12। K में कितने भर दोगे? L में कितने हो गए? 10। बचे कितने? 2। तो Mg के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं? भाई इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, Mg के पास 2 है, तो ये बनाएगा Mg+2+, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं अब लास्ट जिंक। जिंक कितने पर आता है? 30 पर। 30। 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल? 10। बचे कितने? 20। इसमें कितना आ जाएंगे? भाई इसमें कितना आते हैं? 18 आते हैं। अब कितने बच गए? 2। वो किस में आएंगे? एन के अंदर, ठीक है। तो इसके पास कंप्लीट सेल, ये सेल भी कंप्लीट और एन सेल कंप्लीट, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लास्ट आउट सेल कौन सी होगी इसके लिए? एन, ठीक है। तो एन आउटर सेल हो गई, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा, इनको किसको दे देगा? नॉन मेटल्स को, या जिससे रेट करेगा उसको प्रोवाइड कर देगा। तो ये क्या बनाएगा? Zn+ या 2+, ठीक है। ये क्या बनाएगा? क्योंकि इसके पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब बात करते हैं हम किसकी? नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं? देखो, नॉन मेटल्स ले लो। क्लोरीन कितने पाता है? 17 पाता है। तो K में कितने आ जाएंगे? 2। L में 8। चलो इसको बढ़ा देते हैं यहां तक। KL M और N की टोटल कितने हो गए? 10। बचे कितने? 7। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कमी है या एक्स्ट्रा इसके पास? इसके पास इस ऑक्टेट को आउट सेल कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। हमने बताया था कोई भी मेटल से एलिमेंट होगा जो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, आउट सेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए? 8। तो इसके पास कितने? 7। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कमी है? 1। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। तो ये बनाएगा Cl-, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं हम। ऑक्सीजन आता है 8 नंबर, ठीक है। तो 2 किस में आ जाएंगे? K सेल में। इसमें कितने बचे? 6। देखो Cl के लिए आउटर सेल ये है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए आउटर सेल क्या हो जाएगी? L वाली। तो अब हमको पता है आउट सेल के लिए कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए टोटल। इसके पास कितने? 6। अब 6 को जब ये कंप्लीट करेगा इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 की। तो ये हमेशा क्या बनाता है? O-2, ठीक है। इस तरह से आता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब जब ये ऑक्सीजन, जैसे मेटल्स, एक ले लो मेटल, जैसे सोडियम क्या है हमारे पास? मेटल है, ठीक है। ये रिएक्ट करता है किसके साथ? Cl के साथ। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्स्ट्रा। इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? इसके साथ। यानी आयन से एक्सचेंज होते हैं तो क्या बनता है? NaCl। अब देखते हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, और यही कहलाते हैं जब मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं रिएक्शन, तो ये बनाते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। देखो,
और इसका यही क्वेश्चन आता है डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, आप उनको डॉट स्ट्रक्चर बनानी होती है मेटल्स और नॉन मेटल, यानी मेटल तुम्हें एलिमेंट दे देगा कोई भी, उसकी डॉट स्ट्रक्चर बनानी होगी। अब इधर इधर देखो, हमें करना है इसमें फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। तो Na क्या है, मेटल है, सोडियम क्या है, एक मेटल है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता तो पता चल जाएगा मेटल क्यों है। आपने पता मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करते हैं, ठीक है। कितने परसेंट है, 11%। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 281, क्या हो जाएगा 281। तो Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये बना देगा 288, ठीक है 28, और ये बन जाएगा सोडियम कैटायन, क्या बन जाएगा, कैटायन। अब बात करते हैं कि इसकी Cl की, Cl कितने पर था, 70 पे। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 287, ठीक है। अब ये यहां पर क्या करेगा, Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये बना लेगा 288, और ये इलेक्ट्रॉन कहां से लिया इसने, ये वाला इलेक्ट्रॉन ही ये ले रहा, ठीक है। तो अब इसका आउटर सेल कंप्लीट, इसका भी क्या हो गया, कंप्लीट। ये बनाएगा क्लोराइड एनायन, क्या बनाएगा, एन आयन, क्लोराइड एनायन। अब इसकी रिएक्शन देखना कैसे होती है, देखो हमें पता है Na के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा, ये रहा इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, जिसको क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। प्लस Cl के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं आउट सेल में, 7। तो इसको दिखा देते हैं हम क्रॉस से, टू टू 6 और ये हो गया 7, ठीक है। तो ये है जो इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम किसको दे देगा, Cl को, ठीक है। अब Cl क्या करेगा, Na बनाएगा प्लस, Cl के पास आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन और ये बनाएगा Cl माइनस। टोटल कितने हो गए, 2, एक Na वाला आ गया, 2 4 2 6 और 2 8, और क्या आ गया इस पे, माइनस। तो इस तरह फॉर्मेशन होता है किसका, NaCl का, सोडियम क्लोराइड। समझ आया कुछ, देखो Na के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कमी। यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 1 7, हमें पता कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट होने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, NaCl, जो Na होता है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बना लेता है, प्लस। हमने बताया था ना कि मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उसमें कौन साइन आता है, प्लस का, ठीक है। इसने क्या करा, Cl को इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब Cl के पास जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बनाएगा माइनस, ठीक है। तो इस तरह फॉर्मेशन होता है Na प्लस का। सेम होता है किसका, MgCl2 का। देखो इसके बाद है MgCl2। Mg की बात करें तो Mg कितने पे, 12 पे आता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन 282, 2 रेड 10 और 2 12 हो गया, ठीक है। ये क्या करेगा, Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा, रिलीज कर देगा। तो ये बनाएगा 2 प्लस और इसका हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसने क्या कर दिए, रिलीज कर दिए। तो क्या बना दिया, इसने बना लिया मैग्नीशियम कैटायन, क्या बनाया, कैटायन। अब बात आती है Cl की। तो Cl के पास कितने होते हैं, 287, इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बनाएगा Cl माइनस 288, ठीक है। अब इनकी जब रिएक्शन होगी तो Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2।
और हमारे पास भी Cl कितने हैं? 2, एक Cl और दोनों के पास ही कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। इनके पास क्या? 7। तो एक इलेक्ट्रॉन Mg का ये से साथ ले लेगा और एक ये, तो ये बनाएंगे आगे चलकर Mg2 प्लस Cl डॉट दो चार दो छः एक सात। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। कितने लिए हैं? 2। तो यहाँ पर लगा दो 2 या यहाँ भी 2 लगा दो, -2 हो जाएगा। तो इस तरह बनता है MgCl2। ठीक है। और जो ये बने हैं किसकी वजह से बने बेटे? आयंस क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज हो रहे हैं। और आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं तो वही कहलाता है जो फॉर्मेशन होता है कंपाउंड का, किससे? आयंस के एक्सचेंज से। वो कौन से कंपाउंड होते हैं? आयनिक कंपाउंड। अरे बहुत गूंज रही है आवाज तो। आयनिक कंपाउंड। कितने टाइम? 1 घंटा हो गया। 28 बहुत है ना।